कैफे की इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, इतनी फीलिंग आती थी कि बस इसको छोड़ दो। आपकी जर्नी अनीता बेक हाउस से पहले क्या थी? बचपन से ही मेरे को कुकिंग का, बेकिंग का बहुत ज्यादा शौक था। जब लोग पूछते थे कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तब शायद मेरे को पता भी नहीं था कि एक शेफ होता कौन है, और मैं हमेशा सबको बोलती थी मेरे को बड़े होके शेफ बनना है, मेरे को बड़े होके किचन में काम करना है, मेरे को बड़े होके अपना कैफे चाहिए, मेरे को बड़े होके अपना रेस्टोरेंट चाहिए। नाउ यू आर रनिंग अ बेक हाउस। यस। क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके? टी केक्स, ड्राई केक्स, मफिन्स, कपकेक्स, कुकीज। इतने चैलेंजेस तब आपको, फिर आज क्या क्या हो सकती हैं वो चीजें कि मैं लोगों को प्राइसिंग सेम दे पाऊँ। क्या रहता है कि एवरेज ऑर्डर में 500 ग्राम्स केक जो मेरा स्टार्टिंग प्राइस है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 650 रुपीज। इसमें एक ये कैच है कि अगर आप सेम चीज सेम प्राइस पे दे रहे हो, डिफरेंट चीज सेम प्राइस पे दे रहे हो, ये लग रहा होगा कि यार क्या पता वही चीज दे दी हो इस पे। नहीं, मतलब वो मैदे और आटे में तो विजुअली बहुत डिफरेंस रहता है। और A very warm welcome to all the चंडीगढ़ लोकल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु पाठक, और आज आप देख रहे हैं हमारा एक वो पॉडकास्ट जो रिलेटेड है उन एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी पे जिन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर बहुत सारे संघर्ष के थ्रू वो गए और आज कुछ मुकाम हासिल किया। उसी से रिलेटेड हमारे साथ हैं आज अनीता हांडा जी, जो कि अनीता बेक हाउस रन करते हैं चंडीगढ़ में। वेरी वार्म वेलकम अनीता जी हमारे शो पे। तो अनीता जी, हम स्टार्टिंग में पूछना चाहेंगे कि आपकी जर्नी अनीता बेक हाउस से पहले क्या थी और हु इज अनीता? सो माय जर्नी स्टार्टेड जब मैं बहुत छोटी थी। बचपन से ही मेरे को कुकिंग का, बेकिंग का बहुत ज्यादा शौक था। एंड छोटे होते से मेरे को जब लोग पूछते थे कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तब शायद मेरे को पता भी नहीं था कि एक शेफ होता कौन है, और मैं हमेशा सबको बोलती थी मेरे को बड़े होके शेफ बनना है, मेरे को बड़े होके किचन में काम करना है, मेरे को बड़े होके अपना कैफे चाहिए, मेरे को बड़े होके अपना रेस्टोरेंट चाहिए। तो आई थिंक ये जो पैशन था ये बचपन से ही था, एंड ऑलवेज मतलब मेरे अंदर ऐसे ही था कि मेरे को इसी फील्ड में कुछ करना है। एंड जब जैसे 10th में 11th में वो टाइम आता है जब बच्चे डिसाइड करते हैं क्या करना है, तब से ही मैं बहुत ज्यादा श्योर थी कि मेरे को इसी फील्ड में एंटर करना और इसी फील्ड में कुछ मैं करना चाहती हूँ आगे जाके। ओके, सो आपने क्या प्रोफेशनल स्टडीज वगैरह करी इसके अंदर? Yes, so after my 12th, I went to IHM औरंगाबाद, and वहाँ पे I did a 4-year culinary arts degree, जिसके अंदर in my 4th year हमारी जैसे कॉलेज के करिकुलम का पार्ट होता है that you have to go for an internship. So for that full final year of mine, I was working in Taj Lands in Bombay. Okay. Yes. So वहाँ पे क्या exactly आपने ऐसा सीखा या करा जो आपने आज इम्प्लीमेंट किया in your entrepreneurial journey of Anita's Bake House? तो जो इंटर्नशिप वाला ईयर था वो बहुत ज्यादा अच्छा लर्निंग ईयर था फॉर मी, बिकॉज एक तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जाके विद इन द किचन आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके वहाँ पे काम करते हो फॉर सम मंथ्स। सो फर्स्ट रादर मेरा बेकरी ही था डिपार्टमेंट वेयर आई वर्क फॉर 3 months। फिर उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप जाते हो। तो एक तो while I was working it was very challenging. We used to work 12-16 hours a day, but even after that every day when I used to wake up I used to feel excited to go back to work. बहुत physically challenging था and बहुत mentally भी challenging था, and I used to live alone. बॉम्बे में कोई और साथ में नहीं था, कोई family नहीं थी, but still through that experience I realized that this is what I love doing, this is what I like doing, and this is something that I want to do for the rest of my life. चाहे वो कितना भी difficult हो, but इसी field में कुछ ना कुछ I want to continue. Unfortunately this was in 2019, so by the time मेरा वो वाला year finish हो रहा था, COVID had already come up, and since it was Bombay was one of the first cities जहाँ पे lockdowns and impact आना शुरू हुआ था. So suddenly I would rather say overnight एकदम से कोविड का स्केयर आने लग गया था, और हम लोगों को वहां से पैकअप करके घर भेज दिया था. So when I came back, तो पहले तो like everybody I think कोविड का इतना ज्यादा किसी को फील नहीं था कि इतना सीरियस सिचुएशन हो जाएगी. तो I thought कि चलो कोई बात नहीं, अभी I will relax and I will consider this as a vacation for a few days जब वो first lockdown था, and then I will figure out what is to be done, because while I was in the internship year we have something called an HDB program, or like a management training program होता है. Every hotel has one.
So mostly everybody applies for that and everybody goes through that process, जिसके बाद आपको एक permanent job kind of मिल जाती है in the hotel industry. So I had refused the management training program because while again I was in the internship phase, I realized इतनी मेहनत आप किसी और के लिए क्यों करो जब आप इतनी मेहनत खुद के लिए करके एक better success अपने लिए हासिल कर सकते हो. So I had refused the management training program, so I actually had nothing to look forward to during COVID and after COVID rather, because जो बाकी के मेरे बैचमेट्स थे, फ्रेंड्स थे, बहुत लोगों के पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग था एंड मैं छोड़ आई थी थिंकिंग कि मैं अपना ईयर फिनिश करके आई विल गो बैक होम एंड आई विल हैव समथिंग whether it is little or big in my own city, in my own hometown. I don't want to work for anybody else. I want to have something of my own. वही जैसे मैंने कहा कि किसी और के लिए मेहनत क्यों करनी, जब आप 16 घंटे काम कर रहे हो तो अपने लिए काम कर लो instead of working for someone else. Correct. तो फिर मैं ऐसे वापस आ गई थी इन कोविड एंड देन कुछ था नहीं करने को एंड देन ऐसे अगेन वन फाइन डे कोई मेरे पेरेंट्स के नोन में थे तो उनका ऐसे कॉल आया घर पे कि आपकी डॉटर ऐसे IHM से करके आई है, वो ताज में काम करके आई है, बच्चे घर पे अकेले हैं, बोर्ड हैं और इतने टाइम से कुछ बाहर का खाना खाने को नहीं मिल रहा, क्या वो कुछ घर पे बना के हमको भेज सकती है? Opportunity. Yes, तो वहां से that idea clicked and she asked my parents कि कुछ भी जो भी अवेलेबल है जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, जो भी चीज अवेलेबल है कि ऐसे बच्चे मिलते हैं शाम को तो कुछ आई वांट टू डू समथिंग फॉर देम एंड आप ज्यादा भेजना एंड मतलब आई विल पे फॉर इट. तो एकदम से वहां से दैट आइडिया क्लिक्ड कि ये तो एक बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिकॉज बाय देन जब तक ये अपॉर्चुनिटी आई थी वो लॉकडाउन हैड बिकम अ फ्रीक्वेंट थिंग. पहले तो एक छोटा लॉकडाउन था, फिर रेकरिंगली लॉकडाउन हो रहे थे, तो वहां से फिर ये आइडिया आया कि अब घर से कुछ करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट अ फ्यू मंथ्स एंड उसके बाद देखेंगे क्या करना है. तो वो अपॉर्चुनिटी आई एंड आई सीज द अपॉर्चुनिटी एंड देन जो भी उस टाइम पे आसपास अवेलेबल था, जो भी पैकेजिंग मिल रही थी, जो भी रॉ मटेरियल मिल रहा था, उससे आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग कि क्या कर सकते हैं एंड देन वहां से द आइडिया came up of the Chef's Box. Okay. So that was the name of TCB. the brand that I had started. Yes. So it was the Chef's Box by Anahita I used to write. And उसका concept ये था कि आपको boxed meals which are restaurant quality and restaurant level वो आपको एक box में मिलेंगी and everything was disposable उसके अंदर. During COVID. During COVID, this is during 2020, exactly that year. So I had created a menu and तब I used to do a weekly menu because supplies limited थे, everything was कि कभी कुछ मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है, तो weekly menus I used to do. What used to be in that menu? So I used to do different things. So जैसे Monday है, Monday I used to, I remember keep an off तब कि supply लाने के लिए, raw material collect करने के लिए. Off होता है. Yes, तो I am in पंचकुला, तो पंचकुला में Monday shops are open. Okay. तो नहीं, पंचकुला में मंडे शॉप्स आर क्लोज्ड. यस, संडे को चंडीगढ़ में बंद होता है, तो मंडे को मैं भी छुट्टी लेती थी कि मेरे को कुछ नहीं करना है पूरा वीक काम करके. सो ट्यूसडे को जैसे रैप्स हो गए, वेंसडे को बर्गर्स आई यूज्ड टू डू, फिर एक दिन आई यूज्ड टू हैव से कोई फॉर्म ऑफ ग्रिल्ड चिकन विद राइस और ग्रिल्ड चिकन विद समथिंग एल्स, सम हमस एंड ऑल दीज थिंग्स. जो भी मतलब आपको रेस्टोरेंट्स में डिशेस मिलती थी, दैट आई यूज्ड टू मेक फ्रॉम माय होम किचन and I used to make it in one box, so one box per person. Okay. And then once you eat and once you're done with it, so आप उसको उसी में dispose of करके पूरा का पूरा box you can throw away. So वो COVID के हिसाब से बहुत ही अच्छा concept रहा था, because कोई वहां पे वो कंटामिनेशन की ऐसे वरी नहीं थी, सैनिटाइजर वगैरह डाल के बेचते थे हम, कटलरी भी सबकी अपनी होती थी उसके अंदर. तो बिकॉज ये चीज मैं करने लग गई तो यहाँ से मेरे को उस टाइम पे सब कुछ बंद था, तो मेरे को कॉर्पोरेट ऑर्डर्स बहुत आने लग गए थे क्योंकि ऑफिसेज ओपन हो गए थे बाय देन. सो जो मीटिंग्स हैं, जो लोगों के कोई से कोई ऑफिस में गेस्ट आ रहे हैं, तो उन लोगों को केटर करने के लिए फॉर देम फॉर दैट टाइम इट वॉज अ यूनिक कॉन्सेप्ट कि आपको सब कुछ एक ही बॉक्स में आ रहा है, सबको बेसिकली अपना अपना डब्बा पकड़ाओ, वो वहीं खाएंगे, उसकी में ही डंप कर देंगे, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा. तो कोई कटलरी की, क्रॉकरी की, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी. सो वो चीज बहुत अच्छी चली. फिर वहां से जब थोड़ा थोड़ा कोविड ओपन होने लग गया, रिस्ट्रिक्शंस कम हुई, तो देन आई स्टार्टेड गेटिंग केटरिंग ऑर्डर्स. Okay. तो वो भी आई यूज्ड टू डू फ्रॉम होम फॉर
very long It time. was also like a catering only. जो आप पहले Correct, करते थे, correct, the yes, boxes also yes. most of like Catering, because वो corporate में और जो offices में जाने लगे वो काफी numbers में आते थे orders, Okay. like 40, 50, 60 इतने volume में भी आया करते थे तब orders. तो वहां से शिफ्टेड टू ये हाउस पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, इनकी केटरिंग, एंड उसके अंदर दे डिड नॉट वांट बॉक्सेस. तो तब तक वही रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई थी, नॉर्मल छोटी छोटी गैदरिंग्स हैड बिकम नॉर्मल. एंड जैसे दिवाली आई रिमेम्बर वाज वन ऑफ द टाइम्स जब लोगों को ये दिवाली पार्टीज के लिए प्लेटर्स चाहिए थे एंड फूड चाहिए होता था. तो उसके अंदर फिर आई स्टार्टेड शिफ्टिंग थोड़ा सा विद व्हाट वाज रिक्वायर्ड देन. तो तब आई यूज्ड टू डू अपनी घर की क्रॉकरी कटलरी में, एंड देन आई यूज्ड टू ऐड ऑन हर हफ्ते 10 दिन में कुछ कुछ नया सामान लेकर आना, एंड उसमें सारा कुछ प्लेट करके एंड एज इट इज लोग उसको ले जाते थे वहां पे सेटअप करके, नेक्स्ट डे या उसके एक दिन बाद और वो क्रॉकरी सारी रिटर्न कर देते थे. तो दिस हैपेंड एंड देन सेकेंड वेव हिट. तो उस टाइम के बाद तो 6 महीने बिल्कुल I stopped doing all of this because there was some tragedy in my house also, and then otherwise also वो कोई I thought कि माहौल भी नहीं था, किसी को चाहिए भी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा वो सबके लिए. सो बिल्कुल काम बंद हो गया था. एक बार के लिए I decided to pivot into something else, do some future studies and all. फिर ग्रेजुअली वही अब वो कीड़ा तो है कि यही काम करना, अपना बिजनेस करना है. फिर जब वो चीज सेटल होने लगी तो आई रियलाइज कि ये तो पता नहीं किस चीज में मैं घुसने जा रही हूँ, मेरे को तो यही करना है, इसी में वापस जाओ. बिकॉज उस टाइम तक वापस से जो मेरे पहले क्लाइंट्स थे उनके कॉल्स आते थे कि आप काम कब शुरू करोगे, आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कब करोगे, आप प्लीज हमारे लिए करके दे सकते हो. तो वहां से वापस से मोटिवेशन आने लग गई. फिर तब तक कोविड खत्म हो रहा था तो मेरे को ऐसे था आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू टेक अ लीप एंड मूव इनटू अ कमर्शियल स्पेस, व्हिच इज व्हेन वो द शेफ्स बॉक्स से टीसीबी कैफे ओरिजिनेट हुआ था. So you opened a cafe yes at that time. So I think this was 2022 when I opened the cafe, and then again cafe bhi 2.5-3 years probably I had run. Cafe was also a different sort of an experience. I was very new to the business, very new to the industry. Nobody in my family from the industry, nobody knew what to do, nobody had any guidance to give. You come from Educate's family, I guess. Yes, right? So yes. This is completely opposite. Opposite, correct. Educate's का एक set of timeline होता है. Yes. System होता है. They got Saturdays and Sundays off, I guess, yeah. Yes. वो भी depend करता है. Majorly yes. Saturday Sundays off होता है. आपका कोई भी डे ऑफ नहीं है. कोई डे ऑफ नहीं, कोई टाइम नहीं, कुछ भी कोई पर्सनल टाइम नहीं है. You don't have your personal time. Then I guess you got married also in that duration. Yes, I did get married. That marriage happened before the cafe or after the cafe? During the cafe, while I was running the cafe. While you were running. While I was running the क्या cafe. क्या चैलेंज आए फिर आपको? तो मैरिज के बाद इमीडिएटली पहले I was single, I had no responsibilities. Correct. So I used to be at the cafe all day, all the time. Although I have very, very supportive parents, तो उन्होंने जितना मतलब while their own jobs, जितना वो मेरे को help कर सकते थे, they did their best. My dad helped a lot with my cafe. तो while the marriage prep was going on, so my dad would basically sub in for me कि मैं नहीं हूँ तो वो बैठ जाते थे. But because वो starting से एक ऐसे setup बना हुआ था that I would go, मैंने शटर खोलना है बेसिकली, एंड टिल द टाइम शटर बंद नहीं है आई यूज्ड टू बी देयर. क्योंकि शादी से पहले कोई कमिटमेंट नहीं होती, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है. सो आई यूज्ड टू बी देयर द एंटायर डे. एक आधा दिन कभी मैं नहीं हूँ तो इट्स फाइन, कहीं जाना है, कुछ और कमिटमेंट है, बट मोर और लेस आई यूज्ड टू बी देयर एट द कैफे थ्रू आउट. एंड उसकी वजह से एक चीज हुई कि जो मेरे क्लाइंट्स थे, दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द कैफे एंड द ब्रांड बाय मी एंड माय फेस. तो जब मैं नहीं होती थी तो क्लाइंट्स को क्वेश्चन मार्क आ जाता था कि आज अनायता तो नहीं है वहां पे, तो क्या सेम क्वालिटी मिलेगी, सेम प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा. उनको मेरे को देखने की बहुत ज्यादा आदत हो गई थी वहां पे. सेम गोज विद माय स्टाफ. तो उनके साथ बिकॉज मैं खुद कुकिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, मेरे को खुद बहुत पैशन है काम करने का, तो मैं अपने स्टाफ के साथ खुद लग के काम करने लग जाती थी, विच आई ऑल्सो थिंक इज अ मिस्टेक दैट आई डिड. बट तब मेरे को ये चीज रियलाइज नहीं होती थी.
So when I got married, तो obviously it's a new family. I have many more commitments than just work. तो एकदम से जो पूरा सेटअप इतने सालों से चल रहा था वो एकदम से took like जैसे earthquake आ गया उसमें. सब ना clients को समझ आया कि क्या हुआ, ना मेरे staff को ना मेरे को, because मतलब मेरी प्रेजेंस ही वहां से खत्म हो गई. एंड ऑल्दो आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि एक अच्छा बिजनेस वही होता है जिसमें ओनर की फुल इन्वॉल्वमेंट के बिना भी वो बिजनेस चलना चाहिए, ऑटोमेटेड मोड पे जाना चाहिए. मैंने अपने आप को अगर हटाया तो मैंने और स्टाफ भी हायर कर लिया था और लोग भी वहां पे थे जो काम कर रहे थे. बट जो पुराना स्टाफ था, जो पुराना क्लाइंटेल था, उनको इस चीज की हैबिट थी कि वो तो होती है, वो तो होनी ही चाहिए वहां पे, बिकॉज वहां पे वो पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी. आई स्टार्टेड नोइंग माई रेगुलर्स बाय नेम. आई ऑलरेडी न्यू उनके ऑर्डर्स क्या हैं. तो वो चीज खत्म होने लगी. तो बहुत सारे ये वाले चैलेंजेस आने लग गए आफ्टर माई मैरिज एकदम से, बिकॉज आई कुड नॉट गिव दैट मच टाइम. So your parents supported at that transition phase? सो अनफॉर्चुनेटली वही, जब एक चीज खराब होती है तो कई बार ऐसा होता है कि सब चीज साथ में हो जाती है. सो माई डैड हु यूज्ड टू हेल्प मी बहुत ज्यादा, जो थ्रू द मैरिज फेज वाला वो जैसे शॉपिंग कर रही हूँ या कहीं और जा रही हूँ या कोई और काम है, माई डैड यूज्ड टू सिट एंड हेल्प वहां पे जब मैं नहीं होती थी. बट देन आफ्टर दिस मैरिज वाला फेज माई डैड ऑल्सो फेल रियली सिक. तो उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से पापा भी फॉर अबाउट से 2 months ही कुड नॉट कम. चैलेंजेस आते हैं तो सब तरफ से आते हैं. तो एंड फिर जैसे स्टाफ का प्रॉब्लम होने लग गया था क्योंकि वो स्टाफ एक्सपेक्ट करता था. रेस्टोरेंट इंडस्ट्री स्टाफ जब तक आपके पास नहीं है प्रॉपर, तो मतलब it's a very tough thing to run a show without good staff when it's labor intensive. Yes. Correct. So एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, earlier you were making continental food, correct, burgers, sandwiches, for Yes. the corporates. correct. Now once you opened the bakehouse, the cafe, you shifted towards cakes. No, so the cafe was also continental. Basically it was like a casual restaurant. Okay. Cafe was only because वहाँ पे we used to do coffee and used to focus on coffee and beverages. But वहाँ पे proper एक casual dine restaurant जैसा food was available. So whatever food I was doing पहले from home was the same kind of food that I was serving in the cafe. In person. Yes, Okay. yes. So say sandwiches, wraps, pastas, ये grilled chicken, grilled vegetables, all of that. ये सब वहाँ पे भी But था. क्या वो market है? I think you opened it in MDC. Correct. क्या वो मार्केट है इसको सपोर्ट करने वाली? नहीं, that was something again which I realized much later that जो मैं प्रोडक्ट वहाँ सर्व कर रही थी उसकी क्लाइंटेल ही नहीं थी वहाँ पे. आपके पास जो क्लाइंटेल ड्यूरिंग कोविड वाली जब आप ऑफलाइन कर रहे थे इस चीज को, वही पहले आ रहे थे वहाँ पे इन द कैफे. सो सरप्राइजिंगली वो लोग कैफे नहीं आते थे. उनको जो भी चीज चाहिए होती थी, बिकॉज वाइल आई वाज रनिंग द कैफे, जो मैं पहले केटरिंग काम करती थी, आई यूज्ड टू कंटिन्यू दैट इन द कैफे ऑल्सो. तो वो लोग मेरे से या तो केटरिंग के फॉर्मेट में फूड ले लेते थे या फिर दे वुड जस्ट ऑर्डर इन या टेक अवे कर लेते थे. वो लोग कैफे इटसेल्फ बहुत कम आते थे, विच आई later on understood कि probably one वो location की problem थी. Second वहाँ पे sitting was a little less because I had a very big kitchen वहाँ पे. And the reason for keeping a big kitchen was because I also wanted to continue the COVID के time का catering and boxed meals वाला काम. But then by the time वो COVID का effect कम होता गया तो वो कैफे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती रही एंड किचन बहुत बड़ा हो गया था बाय द एंड ऑफ इट, बिकॉज वो कैफे इटसेल्फ ज्यादा चलने लग गया था, बिकॉज लोगों को एकदम से वो फेज आ गया था कि हमें बाहर निकलना है, हर ओकेजन के लिए हमें बाहर जाना है. यस तो वो कम्प्लीटली रिवर्स हो गया एंड बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी देयर वाज सो मच इन्वेस्टमेंट, तो मैं उसको स्विच नहीं कर सकती थी. तो वो भी एक चीज डिड नॉट गो इन माय फेवर कि मैं उसको बैलेंस नहीं कर पाई. स्टार्टिंग में केटरिंग काम बहुत था, बैक एंड वर्क वाज अ लॉट, फ्रंट काम वाज लेस. बट देन जब फ्रंट काम भी आ गया तो मेरे को बैक एंड काम कम करना पड़ा, जिसकी वजह से जो एक्चुअल बिजनेस के डायनामिक्स थे, जो फाइनेंस जैसे वर्क होते थे, वो पूरे स्विच हो गए जैसे वो होने नहीं चाहिए थे बेसिकली. बट क्योंकि वो फ्रंट में काम आने लग गया तो फोकस वहां शिफ्ट हो गया. बिकॉज अब आई फील इन अ फिजिकल स्पेस यही प्रॉब्लम होती है कि वो आपने टेबल चाहे आप एक क्यों ना रखो सामने,
आपको एवरी डे उस एक टेबल को भी केटर करने के लिए, वेदर यू हैव समबडी कमिंग इन और यू डोंट हैव एनीबडी वॉकिंग इन, यू स्टिल हैव टू ओपन, यू स्टिल हैव टू हैव ऑल ऑपरेशंस अवेलेबल. तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होने लग गया था आफ्टर सम टाइम. आई पर्सनली फील एक डिस्कनेक्ट रहा आपके साथ में. आई डोंट नो यू विल एग्री टू इट नॉट. जब आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी इन culinary arts, यू कोविड लग गया उस टाइम पे, है ना. क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप कहीं जॉब करते, देखो एक बड़ी प्रॉपर्टी में जॉब करना इज समथिंग एल्स और वहां पे इंटर्नशिप करना इज समथिंग एल्स. बिकॉज आप ऑपरेशन समझ सकते हो, चीजों को बनाना कैसे समझ सकते हो, बट जो एक एंटरप्रेन्योर के शूज में आके चीजें समझनी, उसके लिए तो आपको कहीं ऐसी जगह जॉब करके यू नो, क्योंकि कोई ऑलरेडी एक बोट में सवार है, उस बोट में आप ट्रेवल करते हैं और देखते कि वो किस तरह आंधियों से लहरों से लड़ रहा है. करेक्ट. वो अगर आप वो चीज को उस टाइम पे अंडरस्टैंड कर जाते हैं, दिस इज माय पर्सनल थिंग, तो मे बी द challenges could have been less. What take do you have on this? I think you are absolutely right, but the only thing is कि एक तो वो कोविड वाले इयर्स थे तो कोई जॉब्स नहीं थी. रादर जो जैसे मैंने पहले बताया था वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला जो प्रोग्राम होता है उस ईयर में वो भी डेफर हो गया था. एंड मैं जैसे वापस घर आ गई थी तो मेरे को कॉन्स्टेंटली ये अपने माइंड में फियर रहता था कि एक साल तो वेस्ट हो रहा है, सबका वेस्ट हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. तो अब मैं जॉब ढूंढने में टाइम बर्बाद करूंगी, फिर मैं जॉब करूंगी. और चंडीगढ़ उस टाइम पे क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5 years से सिटी से बाहर थी, सो आई हैड नो आइडिया कि यहाँ की फूड मार्केट इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, यहाँ पे इतना कुछ आ चुका है. R&D नहीं करी मैंने, विच इज माई मिस्टेक. बट आई थिंक वो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे, प्लस लाइक आई सेड कि कोई उस वे से गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि यस किसी को पता ही नहीं था करना जो बैकग्राउंड है इट्स फ्रॉम द एडवोकेट्स. यस. और अगर किसी को एक्सपर्टीज होती, लेट्स से कि उन्होंने बिजनेस में उनका नाक होता या फिर कोई आपके रिलेटिव या कुछ, इसीलिए मेंटोर्स बहुत जरूरी होता लाइफ में. करेक्ट. यस. कि वो आपको आपके, क्योंकि वो उस जर्नी से गो थ्रू कर चुके होते हैं, वो आपको इन्स एंड आउट्स आपको टाइमली बता सकते हैं. अगर वो वही बात है, अगर मैं आज पूछूं अनिता से कि आपने जब शुरू किया था उस टाइम पे आज के हिसाब से कौन सी चीज अगर आपको तब पता होती कि इतने चैलेंजेस तब आपको, फिर आज क्या क्या हो सकती है वो चीजें. आई थिंक यही जो आपने पहली चीज बोली कि इफ आई वुड हैव टेकन सम मैनेजमेंट साइड एक्सपीरियंस रादर देन बैक एंड, क्योंकि आज भी विदाउट अ डाउट आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन माय स्किल. करेक्ट. बट दैट स्किल इज ऑपरेशनल. बट जो फ्रंट चलाने का या बिजनेस का, मैं आज भी एक बिजनेस चला रही हूँ. आई एम डेफिनेटली बेटर देन व्हाट आई वाज से 2 years 4 years ago. बट अभी भी इतनी समझ नहीं है मेरे को, बिकॉज वो चीज कभी सीखी ही नहीं, कभी ना कॉलेज में सीखी ना वो इंटर्नशिप पे सीखी. जो मतलब हिट एंड ट्रायल से गलतियां करते गिरते पड़ते सीखा, वही सीखा है बेसिकली. तो एक तो यस मोस्ट डेफिनेटली एक्सपीरियंस. बाकी आई फील बहुत ज्यादा नैरो पर्सपेक्टिव था मेरा, बिकॉज कोई मतलब आउटवर्डली चीजें उस टाइम पे रिसर्च नहीं करी थी. लाइक यू सेड R&D नहीं था, तो मेरे को उस टाइम पे पता ही नहीं था कि ये चीज भी है मार्केट में अवेलेबल, ये चीज भी है. अपने कंपटीशन को ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि पता ही नहीं था कंपटीशन है कौन. हमेशा मैंने गलत मतलब बिजनेसेस को एज अ कंपटीशन देखा. प्लस आई फील आई वाज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड. आई थिंक आई वाज 22-21 when I started. तो उस टाइम में वैसे आप यंग होते हो, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, आप किसी की बात समझना नहीं चाहते हो, स्पेशली जब कोई उस फील्ड से नहीं होता, तो आपको लगता है इनको तो क्या ही समझ है, इनको तो क्या ही पता है. मे बी आई थिंक योर पेरेंट्स कुड हैव, उन्होंने कोशिश की होगी शायद आपको. हाँ मोस्ट डेफिनेटली. बट आपको ये था कि आप तो पेरेंट्स हो, नहीं पता है, आपका प्रोफाइल नहीं है, आप जो बोल रहे हो मेरे को मे बी होता है सबके साथ. एंड उन्होंने जितना वो बेस्ट कर सकते, जैसे उन्होंने मेरे को आगे लोगों से कनेक्ट करवाया था जो in the business है, तो उनसे I used to go meet, I used to talk to a few people. But अब मेरे को रियलाइज होता है तब मैं सबकी बात फेस वैल्यू पे ले लेती थी. तो सब लोग बहुत, जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट खा के या कोई जनरल फोटोग्राफ्स वगैरह देख के बहुत अप्रिशिएट करते थे, तो कोई आउटराइटली कोई भी चीज क्रिटिसाइज नहीं करता था. तो मेरे को एक तो आई थिंक क्रिटिसिज्म लेने की हैबिट भी चली गई थी, क्योंकि हर कोई सामने से अप्रिशिएट ही कर रहा है.
एंड पता नहीं फॉर सम मतलब टचवुड सम रीजन जो जब मैं घर से करती थी तब कोई क्रिटिसिज्म आता भी नहीं था, ऑल्दो ऐसे नहीं था कि आई वाज ओनली केटरिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, तब भी बहुत वास्ट नेटवर्क ऑफ क्लाइंटेल थी मेरी। कभी यस वन ऑट टाइम किसी ने क्रिटिसाइज किया, बट वो बंदे वापस मुड़ के भी आए फॉर अगेन ट्राइंग सम न्यू थिंग्स, या फिर किसी को कुछ और काम होता था तो मेरे को लगता था कि सब ठीक ही तो चल रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है? राइट, मतलब सब कोई अच्छा ही बोलता जा रहा है, खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट, और अदरवाइज जो गेस्ट आते भी थे, जैसे कैफे में जो लोग आते थे, खाने से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो उस टाइम पे मेरे को माइंड में लगता था खाने से ही तो सब कुछ चलता है। करेक्ट, लोग आके मेरे को चंडीगढ़ के जैसे बड़े बड़े ब्रांड से कंपेयर करते थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि सबको इतना पसंद आ रहा है। बट कभी भी ये मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि सिर्फ खाने से नहीं जगह चलती, बहुत सारे और चीजें इन्वॉल्व मेट्रिक्स होती होते हैं हैं उस चीज जिनको में, आपको चेकलिस्ट होते हैं बहुत सारे, Yes. जिनको पैरेलली आपको ना साथ साथ चलाना पड़ता है। तो लोगों की ऐसी बातों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाती थी, मैं नॉट रियलाइजिंग कि यही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बट वो अब मेरे को विद एक्सपीरियंस चीजें पता चल गई हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ से रॉ मटेरियल्स हो गए, या मार्केट में किस चीज की डिमांड है। पहले आई वाज वेरी रिजिड व्हेन आई स्टार्टेड कि मेरे को यही चीज करनी जो है, खुद को पसंद है। हाँ, जो खुद को पसंद है। एक्चुअली खुद को पसंद की भी बात नहीं होती थी, इट वाज खुद को जो आता है। बिकॉज उस टाइम पे आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, तो मेरे को था कॉन्टिनेंटल, आई स्पेशलाइज इन कॉन्टिनेंटल फूड। तो मेरे को था यही तो चीज आती है सबसे अच्छी करनी, सबसे अच्छा हाथ इसी में साफ है, तो यही करना चाहिए मेरे को। एंड ग्रेजुअली मतलब लोगों में टेस्ट डेवलप करेंगे इस चीज का। बट वो मेरे को तब रियलाइज नहीं हुआ कि बोलते थे बहुत लोग मेरे को कि इसको थोड़ा इंडियनाइज कर दो। वो शायद समवेयर वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरे को आज भी कोई बोले, ऑल्दो मेरे को पता है साइकोलॉजिकली कि वैसा कर देना चाहिए। मैकडॉनल्ड्स ने भी आके इंडिया में इंडियनाइज कर दिया अपने आप को, यस, बट वो समवेयर मेरी रिलक्टेंस है कि मैं कैसे कर दूं। मतलब मैंने ट्रेनिंग ले रखी है, मैं प्रोफेशनली ट्रेन हूँ, मेरे अंदर से नहीं आता वो कि हर चीज को फ्यूजन कर दो, हर चीज में ऐसे मतलब मिर्च मसाले डाल दो। तो बट जस्ट मतलब वो अपनी जैसे थॉट प्रोसेस है। तो बहुत चीजें आई थिंक जो आई हैव लर्नड, एंड अब मेरे को लगता है कि अगर तब सोचा होता या तब ये चीज पता होती तो बहुत चीजें बेटर हो सकती थी। हाउ अबाउट द यूज ऑफ डिजिटल मीडिया? सो डिजिटल मीडिया इज एसेंशियल, आई 100% एग्री विद इट। ना मेरे को तब ठीक से करना आता था, ना मेरे को अब ठीक से करना आता है। अब आता है तो क्या बेटर? यस, अब आई थिंक मेरे को वही अगेन पहले से बेटर आता है। कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, कुछ चीजें आप एज से सीखते हो, कुछ चीजें विद टाइम आप सीखते हो, क्योंकि काफी टाइम लगा मेरे को। आई रादर अपना कभी पर्सनल अकाउंट भी नहीं था मेरे पास इंस्टाग्राम का टिल कोविड में भी। आई थिंक 2021-22 तक मेरे पास अपना पर्सनल अकाउंट भी नहीं होता था, बिकॉज इन जनरल आई एम नॉट वेरी मच इनटू फोन, एंड मेरे को बहुत इरिटेशन रहती है जब सारा दिन लोग फोन पे रहते हैं। तो खुद से वो चीज अवॉइड करने के लिए मैं बहुत ज्यादा फोन यूज नहीं करती थी, ना मैं अभी करती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता था कि सोशल मीडिया बहुत टाइम वेस्ट है। तो मेरा अपना भी आप सोचो पर्सनल अकाउंट नहीं था, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स की मैं थी तब भी नहीं था। तो वो कभी खुद का अकाउंट भी नहीं था, तो बिजनेस अकाउंट तो बिल्कुल ही रन नहीं करना आता था। बट देन जैसे फ्रेंड से सीख के, एंड कोई मेरा कजन है, ही इज इनटू दिस फील्ड, तो उससे काम सीख के थोड़ा थोड़ा करके आई ट्राई टू बेटर माई सेल्फ। बट अगेन जैसे वो कैफे की इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि सब कुछ करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था कि ये भी करो वो भी करो, एंड कई बार इतना ज्यादा बर्नआउट फील होने लग जाता था कि ऐसी फीलिंग आती थी कि बस इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। फिर व्हेन आई स्टार्टेड द बेक हाउस, तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन जो भी नया ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, वो वाली वीडियोस बनाना, वैसा शूट करना। एक तो इंस्टाग्राम पे हर 10 दिन में कुछ नया बदल जाता है, नया ट्रेंड आ जाता है, नया एल्गोरिथम चलने लग जाता है, तो उसके साथ कीप अप करना भी मेरे को ट्रिकी लगता है। फिर बीच में आई केप्ट, अभी ड्यूरिंग द बेक हाउस टाइम आई केप्ट समबडी टू हेल्प मी आउट विद मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली। बट आई एम अगेन ऐसे परफेक्शनिस्ट टाइप्स, मेरे को होता है सब चीज मैं खुद कंट्रोल करूँ, सब चीज मैं खुद देखूं कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है। तो उस वजह से वो चीज भी बहुत अच्छे से आई थिंक वर्कआउट नहीं कर पाई। सो आई ट्राई एज मच एज आई कैन करंटली कि जितना होता है उतना करो। फिर कई बार बहुत ज्यादा प्रेशर भी होने लग जाता है इस चीज का कि सब लोग कर रहे हैं तो व्हाई एम आई नॉट डूइंग इट। बट देन नाउ सिंस आई थिंक द पास्ट 2-3 months हैव डिसाइडेड कि कोई बात नहीं, रिलैक्स, इट्स फाइन, वैसे भी काम अच्छा चल रहा है। एंड
अदरवाइज ऑल्सो फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव रियलाइज्ड एटलीस्ट कि इंस्टाग्राम जो है या जो अपना सोशल मीडिया अदरवाइज है, इट इज गुड फॉर प्रेजेंस बिकॉज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई डू और माई फील्ड इज ऑल पेरिशेबल. तो आप इसको कहीं शिप नहीं कर सकते. आपका एटलीस्ट मेरा जो प्रोडक्ट है, मैं शिपिंग नहीं करती पैन इंडिया एंड बहुत ज्यादा उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, तो पेरिशेबल प्रोडक्ट हो गया. तो उसके इंस्टाग्राम से ऑर्डर्स वगैरह बहुत कम आते हैं कंपेयर टू जो मेरा वर्ड ऑफ माउथ से नेटवर्क बना है. तो मेजरली मेरा जो काम है, इट कम्स थ्रू व्हाट्सएप बेसिकली. व्हाट्सएप बिजनेस? No, I use currently normal WhatsApp, but I have like a few broadcast lists. तो उसके अंदर I have clients जो तब from the time I started from home, वो तब से जुड़े हुए हैं. Corporates also and regular मतलब clients also जिनको single item चाहिए होता है. And now I'm seeing this strange shift कि जो लोग पहले घर से ऑर्डर करते थे, जिन्होंने कैफे में ऑर्डर करना बंद कर दिया था, अब मैंने वापस जो नया काम शुरू किया इसमें वापस से वो लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया है. तो इट इज अ वेरी स्ट्रेंज डायनामिक जो मेरे को कभी समझ नहीं आता है. बट वो वाले क्लाइंट भी वापस जुड़ने लग गए हैं एंड उससे बहुत ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता जा रहा है. एंड उससे फिर मेरी वो डेटाबेस बेसिकली यू कैन से ऑफ क्लाइंट्स इज इंक्रीजिंग. एंड ये लोग ऐसे हैं जो छोड़ के नहीं जाते. It's more like PR you are doing. Yes. तो जो क्लाइंट्स आपके व्हाट्सएप के थ्रू वापस आ रहे हैं, यू आर रिटेनिंग देम. मतलब जो पहले आपके कॉर्पोरेट्स ऑर्डर करते थे या इंडिविजुअल ऑर्डर करते थे ड्यूरिंग द कोविड टाइम, आपका कहने का मतलब है कि वो वापस से आके आपसे ऑर्डर्स करने लगे जब से आपने कॉन्टिनेंटल से के साथ, एक्चुअली कॉन्टिनेंटल के साथ में बेकरी का स्टफ ऐड किया है. यस. आई थिंक कि वो वापस इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि मेजरली ना जो बिग होटल्स हैं, बिग रेस्टोरेंट्स हैं, वो बड़े टाइमली अपने मेन्यू के अंदर ना चेंजेस लाते रहते हैं. उससे क्या होता है कि नयापन आता है, एक फ्रेशनेस आती है, क्योंकि जगह वही है, एम्बियंस वही है, ऑलमोस्ट शेफ वही है, सब कुछ वही है. व्हाई द पीपल विल कम अगेन? दैट इज द वाओ फैक्टर फॉर देम कि वाओ शेफ स्पेशल जैसे होता है, वीकेंड स्पेशल हो गया शेफ. तो वो चीज आपको आगे भी रिटेन करेगी. बट आई पर्सनली फील कि आपको सोशल मीडिया थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा टू गेट मोर क्लाइंट्स, टू गेट मोर इनटू यू नो इस चीज के अंदर और घुसने के लिए आपको सोशल मीडिया पे थोड़ा और करना पड़ेगा. डेफिनेटली आज की डेट में सारी मतलब मेजर मार्केटिंग सोशल मीडिया से ही चलती है. एंड मतलब आई एग्री, आई नो कि ये करना पड़ेगा, ये चीज पे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा अभी के लिए. जस्ट कि मतलब जब तक जितना मतलब मेरे से होता है आई एम डूइंग एंड आई ट्राई कि अच्छे से मैं उसको करती रहूं. बट ग्रेजुअली आई नो टू स्केल एंड टू बेटर माय वर्क आई विल हैव टू do a lot more than what I am doing. Correct. So you were running a cafe, right? And आपको वो बंद करना पड़ा. तो पहले आपने एक किचन स्टार्ट करी घर से during COVID, फिर आपने उसको ट्रांजिशन किया in a cafe. Come kitchen. Yes. Where you used to serve the corporates in the bulk orders through catering. Yes. And a cafe culture also. उस कैफे को भी आपने फिर क्लोज आउट किया? यस. तो जो चैलेंजेस मैंने अभी डिस्कस किए वो सब चैलेंजेस आ रहे थे, प्लस देयर वर अ लॉट मोर. माय लीज वाज एक्सपायरिंग एंड देन माय रेंट वाज गोइंग अप वेरी हाई देन व्हाट द मार्केट रेट वाज. एंड वहाँ पे वो चीज नेगोशिएट भी नहीं हो पा रही थी. प्लस बहुत सारे चैलेंजेस थे. स्टाफिंग का बहुत चैलेंज था, मेरे पर्सनल चैलेंजेस बहुत हो गए थे. देन फाइनेंसेस वर ऑल्सो नॉट वर्किंग आउट, स्पेशली लाइक वही रेंटल्स के साथ में. तो मल्टीपल फैक्टर्स थे एंड फाइनली आई डिसाइडेड दैट इट इज टाइम टू क्लोज द कैफे एंड प्रोबेबली लुक टू समथिंग विच इज मोर एसेट लाइट, विच इज अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल एंड आई कैन डू समथिंग जो थोड़ा लेस पेरिशेबल है. बिकॉज कंपेयर टू कैफे और बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा पेरिशेबल नहीं होते हैं. बिकॉज आपका कैफे में सारी वेजिटेबल्स आती है, सारा नॉन वेज आता है, तो आपका कॉफी वगैरह के लिए दूध वगैरह बहुत आता है, तो वो सब बहुत जल्दी खराब हो जाता है. तो उसकी इन्वेंट्री वाना बहुत ज्यादा बल्क में नहीं ले सकते हो. एंड टू फिर उसका वही रेट ऑफ स्पॉइलेज बहुत ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू बेकरी. उसमें अगेन मार्जिन्स आर मोर कंपेयर टू फूड. एंड देन यू कैन बाय स्टफ इन बल्क एंड देन आपका वही शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है रॉ मटेरियल का भी एंड आपके फिनिश प्रोडक्ट का भी कंपेयर टू हॉट फूड आइटम्स जो
होते हैं। तो फिर मैंने वो प्रो एंड कॉन एनालिसिस करके एंड देन व्हाइल आई वाज लुकिंग फॉर अ स्विच की एक कैफे से किसी और लोकेशन पे, पहले इनिशियली the idea was to not close the cafe altogether but to kind of switch locations। ऐसे स्टार्टिंग से आइडिया नहीं था मेरे पास कि मेरे को ये बंद करके completely different चीज में शिफ्ट होना है, but just while I was looking for a switch of location because मेरे को तब तक ये भी रियलाइज हो चुका था कि ये लोकेशन भी बहुत अच्छी नहीं है for this food। तो जब वो नई लोकेशन ढूंढते और तब मार्केट स्टडी, फिर जो पहले गो में बेसिकली चीजें नहीं करी थी वो सब जब इस लॉट में करनी शुरू करी, तो आई रियलाइज्ड कि एटलीस्ट फॉर मी इट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू स्विच टू अ बेकरी मॉडल। प्लस इसका लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड आई थिंक, बिकॉज ही यूज्ड टू इंसिस्ट, जब मेरा कैफे भी था तब ही यूज्ड टू इंसिस्ट कि नहीं यू शुड हैव सम बेकरी आइटम्स, बिकॉज आप सोचो मेरा कैफे था और मैं स्टार्टिंग में कुछ भी बेकरी आइटम्स नहीं रखती थी। एंड लास्ट के आई थिंक 7-8 months जब कैफे क्लोज हुआ था उससे पहले, ऑन हिज पुशिंग मी कि नहीं बेकरी आइटम्स रखो, कुछ कुछ सामान रखो, तब मेरे पास जो घर पे छोटा ओवन था मैंने वो उठा के कैफे शिफ्ट कर दिया था और उससे मैं छोटे लाइक ये टी केक्स, मफिन्स, केक स्लाइसेस ये सब रखने लगी थी। तो आई रियलाइज कि ये वाली चीज बहुत अच्छी वर्क करती है मेरी कंपेयर टू फूड वगैरह, बिकॉज कॉफी के साथ तो लोगों को ये चीज चाहिए ही होती है। तो वो भी चीज काइंड ऑफ प्लेन करी इन मी डिसाइडिंग कि आई कैन प्रोबेबली स्विच कंप्लीटली टू बेकरी रादर देन कीपिंग फूड या कुछ ऐसा ही मॉडल। एंड जब वही लोकेशन भी वो स्काउटिंग, तो आई हैड इनिशियली थॉट कि जैसे अपना ये से स्टारबक्स, थर्ड वेव कॉफी, ब्लू टोकाई टाइप मॉडल है, दैट आई विल प्रोबेबली स्विच टू दैट कंप्लीटली, कि ज्यादा कॉफी सेंट्रिक, लेस ऑन फूड, मोर ऑफ बेकरी, मोर ऑफ कॉफी। बट वो करते करते क्योंकि कोई बहुत अच्छी लोकेशन नहीं मिल रही थी एंड देन द करंट सेटअप दैट आई हैव, तो उसमें जो ये लाइक अ स्टूडियो किचन वाला कॉन्सेप्ट था, ये मेरे को उस टाइम में बहुत अच्छे से क्लिक कर गया, बिकॉज एक तो दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आई कैन गो टू वर्क व्हेनेवर आई वांट, आई कैन नॉट गो टू वर्क व्हेन आई डोंट वांट टू गो, एंड देन आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स, कोई ऐसे फ्रंट फेस नहीं है, बेसिकली इट्स लाइक अ क्लाउड किचन नाउ। डू यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्टी सोर्सेस लाइक Zomato, Swiggy for the cloud kitchen setup? So because I already have a set clientele, इतने साल से काम करके इतना अच्छा नेटवर्क बन गया है, तो इसलिए मेरे को चीज नहीं ज्यादा फील होती। कभी कभी बीच में आई डू कंसिडर, बट माई एक्सपीरियंस विद से Zomato, Swiggy was not that great while I was running my cafe, because there is a lot of financial discrepancy कह लो एक तरह से, जो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ आ जाती है। बिकॉज एक तो आउटराइट जो उनकी प्लेटफॉर्म कमीशंस हैं, दे आर वेरी हाई, ROI एक्चुअली ज्यादा हाई हुआ है। यस, तो आपको एक तरफ तो लगता है कि आपको बस एक कमीशन ही तो देनी है, तो बहुत लोग जैसे प्राइसेस चेंज कर देते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, मतलब जितना आप उनको कमीशन दे रहे हो उतना वो प्लेटफॉर्म पे प्राइस हाइक करके डाल देते हैं। तो वो भी चीज नहीं होती। अगर आपको प्लेटफॉर्म पे विजिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए आपको एड्स भी बहुत सारी रन करनी चाहिए। बिकॉज मेरा आई हैड सीन कैफे के टाइम पे कि कैफे के आसपास मार्केट में भी अगर कोई खड़े होके मेरे एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स का नाम सर्च कर रहा था जोमैटो पे, वो फिर भी डिस्टेंस वाइज आइडियली तो उसको मेरा कैफे दिखाना चाहिए, बट वो नहीं दिखाता था। वो कोई 26 सेक्टर की कोई चीज दिखा रहा है, कोई वो 8 सेक्टर। यस, सो उसके लिए भी आप ऊपर से पे करो, एंड देन दे यूज्ड टू रन अ लॉट ऑफ प्रमोशनल कैंपेन्स। तो जून में जैसे अपना बिजनेस विच आइदर वे सीजनल होता है, तो जून में काम कम होता है, तो वन ऑफ द मंथ्स ऑफ जून मैंने ऐसे उनका कोई ये सम फेस्टिवल टाइप ज्वाइन किया था। तो उसकी वजह से मेरे को था कि कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी कोई चीज देनी पड़ती है तो उसकी काइंड ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट लगा लो उसको, एंड लेट मोर पीपल कम एंड लेट मोर पीपल एक्सप्लोर की ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। तो जब वो मंथ खत्म होएगा तभी लोग वापस आने लग जाएंगे ऑन रेगुलर प्राइसेस। बट देन आई रियलाइज उससे क्राउड बहुत डिफरेंट आने लग गया, जिसको 40% 50% स्लैश प्राइसेस पे सामान मिल रहा है, वो completely and starkly different from it was in total it was most of a loss making. Yes, that's why you had to shut then I had to shut it down, and फिर उनके साथ वो स्ट्रगल भी बहुत है बंद करवाने में भी। वो अपने आप बैकएंड से कोई भी कैंपेन चला देते हैं। वुमेन अगर रन कर रही है कोई बिजनेस और वो फिजिकली है, तो आपको लगता है कि इफ यू हैड बीन अ बॉय तो कुछ चैलेंजेस कम होते?
I think so, yes. Although I am a very strong believer कि women किसी भी field में किसी भी चीज में कम नहीं होती हैं. We are at par and head to head with men in every field today. But there are challenges. मतलब एक तो safety concern रहता ही रहता है because this industry in general is very male dominated. तो in terms of workspace भी, जैसे जो मैं होटल में जब काम करती थी, we had about say 300-400 chefs and पूरे किचन में, Land's is a huge kitchen, मतलब it is about a 500 room property, तो बहुत बड़ा किचन है वहाँ पे, multiple kitchens rather, and there were only say 4 female chefs out of 400, out of 300-400 chefs working, only 4 female, all 4 female and all in the bakery. अच्छा, all in the bakery. All in the bakery. You were the only one in Conti? Yes, I was essentially not an employee. मेरा तो 4th year of internship था, but उसमें भी because normally ये जो डिग्री होती है culinary arts की, ये 3 years की होती है, hotel management वाली जो होती है. Only few colleges in India offer this 4-year program. तो हम लोग essentially we are treated as employees only because हमें बहुत experience होता है compared to जो 3 year वाले बच्चे होते हैं उनसे. तो मैं kind of like an employee work करती थी. मेरे पास अपनी खुद की shift होती थी to manage. So I normally had banquet breakfast shift होती थी. तो उसमें 6 बजे सुबह जाना है होटल and वहाँ पे कोई female नहीं है in the kitchen. All night shift वाले men are there. And but it is okay, मतलब otherwise relatively it's that property and that environment, वो company भी बहुत ज़्यादा safe है. They do a lot to make you feel comfortable. Yes, रात को women के लिए there's a special drop facility. अगर आप रात को, जैसे कई बारी 2-2 भी बज जाते थे काम करते हुए, Mumbai is rather very safe, yes. But if I look at it from a larger perspective, तो होटल मेरे को ज्यादा सेफ लगता था दैन जब मैं कैफे रन कर रही थी. सो बिकॉज अगेन मेरे को खुद बंद करके आना होता था, तो मैंने कैफे की टाइमिंग स्टिल 10 o'clock रखे हुए थे बिकॉज उसके आगे मेरे को कई बार लगता था कि मेरे को अकेले जैसे मार्केट में नहीं रहना है. हाँ, मेरा घर बहुत पास था वहां से. तो फिर भी ऐसे लगता था, क्योंकि कब तक आप मम्मी पापा को बोल सकते हो कि आप आओ लेने के लिए, आप रुको मेरे साथ रात को. तो आप उस मार्केट में, ऑल्दो वहां पे भी एवरीबडी अराउंड मी वाज वेरी नाइस, वेरी हेल्पफुल, बट वो लोग भी अपनी शॉप से 8 बजे 9 बजे कोई बंद करके जा रहा है. तो मैंने भी उसी टाइम का मोर और लेस फिगर रखा हुआ था कि मैंने भी 10 बजे से ज्यादा नहीं वेट करना है. बिकॉज कई बार वो फियर हो जाता है आपको कि वहां पे जैसे कुछ मार्केट्स में दिस क्राउड इज देयर दैट दे कमिंग टू ड्रिंक इन द कार्स. ऑल्दो मेरे साथ कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, बट वो एक इंट्यूटिव फीलिंग होती है बीइंग इन दिस इंडस्ट्री. देन सेकेंडली आई फील वेंडर्स डोंट स्पीक टू यू प्रॉपर्ली. उनको लगता है कि एक तो एज फैक्टर भी हो जाता है कि छोटा है, बच्चा सा है. काफी लोग तो मेरे को ऐसे बच्चा बच्चा करके बात करते थे. नेगोशिएशन कर पाते हो? नहीं कर पाते कई बार विद स्पेशली एल्डर मेन, क्योंकि वो कॉन्डेसेंडिंग सी टोन स्टार्टिंग से ही आने लग जाती है. रिजिडिटी दिखती है. यस, वो मतलब ट्रैची दिखती है. हाँ, डेफिनेटली बहुत ज्यादा. एंड स्टाफ में भी दिखती है. स्टाफ मेरे पास रिलेटिवली यंग था एंड विच इज अ कॉन्शियस डिसीजन कि मेरे को यंगर स्टाफ ही रखना है बिकॉज मैं खुद मतलब यंगर साइड पे हूँ. तो मेरे को पता है कि भाई अगेन की मैन है मोस्टली, तो कोई बड़ा आदमी मेरे से नहीं ऑर्डर्स लेगा, क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ होटल में. चाहे उससे ज्यादा काम मेरे को असाइंड था या मैं उससे ज्यादा काम करती थी, बट वो एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि अरे लड़की है इससे तो सुनना नहीं है, या फिर छोटी है तो इससे नहीं सुनना. लड़की एंड छोटी है तो बहुत लोगों में ये माइंडसेट होता है. तो आई कॉन्शियसली मेक अ डिसीजन कि यंगर साइड पे स्टाफ हायर करूं मैं, जो बात सुन ले और समझ ले. तो स्टाफ का हो गया. अदरवाइज एनवायरनमेंट थोड़ा अनसेफ कई बार लगता था. एंड वही जैसे हमें कही थी वेंडर्स वगैरह हो गए, या फिर आपको किसी के साथ कोई बिजनेस डील करने जाना है, किसी के साथ आपको अपना ऑर्डर कंफर्म करना है. कई बार क्लाइंट्स भी उस वे से देखते हैं कि लड़की है, इसको तो मतलब जैसे बुद्धू बना लो काइंड ऑफ, कि इसको इतना समझ नहीं होएगा बिजनेस का, या इसको नहीं पता है कि व्हाट शी इज डूइंग बेसिकली. तो स्टार्टिंग में तो बहुत आई हैव फेस्ड दिस. rather जब I was scouting for a location for my cafe, तो मैं खुद कॉल्स करती थी, जैसे टूलेट जहाँ लगे होते हैं शोरूम्स के बाहर. एक अंकल थे या आदमी था, पता नहीं कौन था, ही एक्चुअली सेड इट टू मी ऑन माई फेस कि अरे बच्चे आप खुद बात मत करो, आप अपने ना पेरेंट्स से बात कराओ, आपको तो क्या पता होएगा. तो मैंने तो वैसी वहीं कैंसिल कर दी थी वो जगह, कि ऐसी जगह पे तो जाना ही नहीं है जहाँ पे वो आपको सीरियसली ना ले. आई रिमेम्बर एंड मेट प्रॉपर्टी डीलर ऑल्सो.
तो उन्होंने भी ऐसे इतना ज्यादा मतलब मेरे को कॉन्डेसेंडिंग में बोला कि आपको खाना बनाना आता है, ऐसे होता है, ऐसे चीज वर्क करती है, ऐसे होता है. I understand anybody giving good feedback or giving guidance or tips, but outrightly assuming that I don't know what I'm doing. ठीक है, बिजनेस का शायद मेरे को ना पता हो, बट जो स्किल मेरे पास है आपको उसका कोई आइडिया भी नहीं है ना, आपने मेरे से पूछा है, आपने बस मतलब उन्होंने बस अज्यूम कर लिया कि मतलब लड़की है घर के पास, कुछ करना चाहती है तो पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं तो ये बस ऊपर से बस देखेगी और चली जाएगी. एंड देन आई टोल्ड हिम कि सर आई हैव डन अ प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स, मैं इतने घंटे डेली काम करती थी, बिकॉज वो कुछ ऐसा भी इंडिकेट कर रहे थे कि नहीं बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं. एंड आई टोल्ड हिम कि मैं 12-14 घंटे एवरी डे ऑन माई फीट काम करके आई हुई हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं है कि व्हाट इट टेक्स टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री. तो ये वाला एक बायस भी बहुत ज्यादा रहता है. राइट, दिस इज ट्रू, वेरी ट्रू. क्योंकि ये इंडस्ट्री एक तो ऐसी है और मेल डोमिनेटिंग, कहीं ना कहीं देखो सब लोग बोलते हैं फेमिनिज्म, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये वो सपोर्ट करो, बट जो बेसिक चैलेंजेस है वो जो इंसान फेस कर रहा है ना प्रैक्टिकली, वो जानता है सच्चाई क्या है, कितना हम सपोर्ट करते हैं, कितना क्या करते हैं. दैट्स अ वेरी फैक्ट थिंग, राइट? सो नाउ यू आर रनिंग अ बिग हाउस. यस. क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके? So basically I focus on tea cakes, dry cakes, muffins, cupcakes, cookies, and recently I have realized market में बहुत ज़्यादा health conscious products का and मतलब कुछ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स का भी वो स्केयर रहता है लोगों को, तो एवरीबडी स्विचिंग टू हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स. यू मेकिंग मिलेट और ओट्स? यस, ओट्स के एंड डायबिटिक फ्रेंडली कुकीज हो गई. एंड देन रिसेंटली आई स्टार्टेड फोकसिंग अ लॉट ऑन जो मेरे रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं उनके सबके गिविंग हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स. सो लाइक लास्ट 2-3 मंथ्स में मैंने होल व्हीट केक्स पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया. उसको आई यूज्ड टू डू पहले भी, बट उसको मैंने ज्यादा मार्केट करना शुरू कर दिया बिकॉज मैं पहले बहुत मार्केट नहीं कर रही थी उसको, तो लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि जो मेरा रेगुलर मेन्यू सेट मेन्यू है उसमें वो फीचर्ड नहीं था. तो अब मैंने उसको भी ज्यादा मतलब लोगों में भेजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा ऑर्डर आने लग गया है. एंड आई एम सीइंग दैट शिफ्ट की स्पेशली फॉर किड्स ऑल्सो, पेरेंट्स आर प्रेफरिंग कि हम कुछ वही आटे वाला मंगा ले या हम कुछ कोकोनट शुगर वाली चीज मंगा ले, तो वो शिफ्ट भी मेरे को दिख रहा है. सो आई एम फोकसिंग मेनली ऑन दीज प्रोडक्ट्स. हेल्थ कॉन्शियस पीपल आर लाइक मोर नाउ ऑर्डरिंग these yes, sort of things. नॉर्मल भी है, मतलब आई गिव बोथ ऑप्शंस. किसी को किसी ओकेजन के लिए चाहिए, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लोगों को प्राइसिंग सेम दे पाऊँ ऑफ बोथ. क्या रहता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू? सो लाइक 500 grams केक जो मेरा स्टार्टिंग प्राइस है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 650 रुपीज. तो आई ट्राई कि बिकॉज नॉर्मली मार्केट में कोई भी हेल्थियर ऑल्टरनेटिव जो है इट्स मोर एक्सपेंसिव देन अ रेगुलर वन. सो आई ट्राई माई बेस्ट. जैसे करंटली आई हैव केप्ट द प्राइसेस सेम फॉर माई रेगुलर केक्स एंड फॉर माई होल व्हीट ऑल्टरनेटिव्स, ताकि लोगों को ये भी वो फील ना आए कि कोई हेल्थी चीज दे रहे हैं तो महंगी मिल रही है. इसमें एक ये कैच है कि अगर आप सेम चीज सेम प्राइस पे दे रहे हो और डिफरेंट चीज सेम प्राइस पे दे रहे हो, ये लग रहा होगा कि यार क्या पता वही चीज दे दी हो इसमें. नहीं, मतलब वो मैदे और आटे में तो विजुअली बहुत डिफरेंस रहता है. और ये तो ऐसी चीज है ना कि कोई मान लो सिर्फ शो की चीज नहीं है, तो लोगों को खा के ही पता चल जाता है डिफरेंस. हमें कितनी सारी चीजें ना मार्केट में मिलती हैं जिसमें बोलते हैं कि दिस इज होल व्हीट, पीछे लिखा होता है रिफाइंड. यस. तो वो कॉस्ट तो है ही है, मतलब बुद्धू तो हम बन ही रहे ऑलरेडी. हाँ, ट्रू. लेबलिंग पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आई बिलीव. एंड ये तो अभी जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वोकली चीज फेमस होने लग गई है, बट मे बी बिकॉज मैं इंडस्ट्री में थी तो मेरे को स्टार्टिंग से ही हैबिट थी पीछे लेबल्स पढ़ने की, तो मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बताती थी. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो ये जो मार्जरीन होता है बेसिकली, जो ये अपना न्यूट्रलाइट होता है, ये लोगों को पता ही नहीं था कि बटर नहीं होता. इट्स नॉट एक्चुअल बटर, इट्स मेड विद ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बनता है. और मेरे पेरेंट्स बिकॉज वो ये मतलब बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, तो इनको लगता था कि बहुत ही बढ़िया चीज आई है मार्केट में, न्यूट्रलाइट ही खाएंगे. मेरे को खुद कॉलेज आके पता चला कि ऐसी भी चीज होती है. फिर मैंने आके उनको एजुकेट किया, उनको गाइड किया, फिर अपनी फैमिली में सबको बताया कि इट्स नॉट गुड, इससे तो बेटर है रेगुलर बटर कंज्यूम करो, एटलीस्ट वो प्योर फॉर्म ऑफ an item that you're consuming वो है. तो मेरे को पहले से ये हैबिट थी. तो विद माई प्रोडक्ट्स ऑल्सो आई ट्राई
मोस्टली मतलब मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं, देयर ओनली 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स, दैट्स इट, एंड ऑल प्योर क्लीन इंग्रेडिएंट्स. इट्स बेसिकली लाइक मैदा, चीनी या आटा, जैगरी हो गई, एंड देन दही, दूध, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, vanilla essence, that's it. Nothing more, nothing extra. All fruit cakes जो होते हैं या fruit based products होते हैं, सारे fresh fruits I use. जैसे अगर like my popular item is a blueberry crumble cake, तो उसमें सब fresh blueberries I use, no matter what the price is, क्योंकि fruits की prices भी fluctuate करती हैं. तो कई बारी जैसे अगर वो 100 रुपीज का मेरे को कॉस्ट करे, कई बारी वो 200 भी हो जाता है, बट आई नेवर स्विच ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है ना बिजनेस. क्लाइंट्स बिल्कुल भी बुद्धू नहीं होते हैं. बहुत लोगों को लगता है कि वो मतलब क्लाइंट्स को फूल कर सकते हैं, बट आई थिंक यू कैन नॉट इन टुडेज डे एंड एज. क्लाइंट्स बहुत इन्फॉर्म्ड है, एंड आई थिंक होना भी चाहिए, बिकॉज फॉर अदर प्रोडक्ट्स आई एम ऑल्सो कंज्यूमर. सो आई फील कि आपको खुद को भी एजुकेटेड रहना चाहिए, एंड आपको एज अ बिजनेस ओनर आपको अपने क्लाइंट्स को एजुकेट भी करना चाहिए. बिकॉज जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि होल व्हीट एंड जैगरी का एक केक का ऑप्शन है. For some people, I also do whole wheat and coconut sugar because वो slightly like diabetic friendly ज़्यादा alternative है. It's not completely diabetic friendly, but it is a better option for a diabetic patient to have. तो कई बार लोगों को नहीं पता होता, तो कोई मेरे को अगर आगे से बोलता है तो वो स्लाइटली अब इससे ज्यादा एक्सपेंसिव है फ्रॉम जैगरी. कोकोनट शुगर इज से 100 रुपीज फॉर 100 grams. तो मैं उनको बताती हूँ, उनको समझाती हूँ, देन आई एक्सप्लेन ऑल्सो कि इट इज योर चॉइस, आपने ये लेना है, ये लेना, आपके पास 3 ऑप्शन है. प्राइस डिफरेंस इसलिए है, एंड यू हैव द ऑप्शन कि आपको क्या लेना है. कई बार जैसे लोग ऐसे हो जाते हैं कि अरे हमको बच्चों को खिलाना है, बट बच्चों को जैगरी का टेस्ट नहीं आएगा, एंड इट्स अ स्पेशल ओकेजन. सो आई टेल देम इट्स फाइन, आप मेरा नॉर्मल मैदे वाला केक भी ले सकते हो, उसमें आई एग्री मैदा है, बट वंस इन अ वाइल कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप रिफाइंड शुगर और मैदा दे रहे हो, क्योंकि वो भी इन अ वे क्लीन ही है. नॉट एग्जैक्टली, बट इन द सेंस कि उसमें कुछ आर्टिफिशियल चीजें ऊपर से और नहीं डाली हुई है. सो इफ इट्स अ वन टाइम ट्रीट और एन इंडल्जेंस, तो आप ये ले सकते हो, बट नहीं लेना तो ये ऑप्शन भी है आपके पास. सो आई ट्राई कि जो लोग हैं मैं उनको बहुत ही ट्रांसपेरेंटली, कोई मेरे से पूछता नहीं है कि क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हो आप या आप कितनी क्वांटिटी में डालते हो. ऑल्दो लोग ऐसे रेसिपीज नहीं शेयर करते अपनी, ऑफ कोर्स मैं पूरी रेसिपी उनको बाय ग्राम्स नहीं बता देती, बट मैं उनको एक बॉलपार्क फिगर भी बता देती हूँ कि मतलब इतना केक में इतनी ही चीनी डल रही है. नहीं होती है प्रोडक्ट्स के पीछे? नहीं, अभी आई डोंट डू लाइक FMCG प्रोडक्ट्स नहीं है मेरे. इट्स जैसे बेक हाउस है तो नॉर्मल जैसे केक्स एंड बेकरी की पैकेजिंग आती है, तो उसमें फिर ऐसे ही मैं उनको बता देती हूँ कि इतने केक में इतनी ही चीनी है, तो इतना वरी मत करो, अगर बच्चा वही मांग रहा है तो इट इज फाइन. तो आई ट्राई टू मेक माई क्लाइंट्स ऑल्सो कंफर्टेबल. आई नेवर पुश कि यही लो, ये करो, वो करो. खुद इन्फॉर्म रहो, दूसरों को भी इन्फॉर्म करो, इज माई मोटो. यस. सो ऑल इन ऑल अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें हेल्दियर ऑप्शंस आर द बेटर थिंग्स टू कंज्यूम रेदर देन द पैक्ड वंस जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है. So this is your motte, your mission, to provide the best of the best quality, and the all available ingredients which are good to consume, not that कि जो health conscious लोग हैं वो भी उसको easily consume कर सके. Correct. So Anita, it was awesome talking to you and to know your journey all in all. So in the end, to all the prospect entrepreneurs like you were at some point of time, आप क्या ऐसी टिप देना चाहोगे उनको कि वो भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट करें या कर रहे हैं ऑलरेडी, सो वो उस चीज को इम्प्लीमेंट में लाके और बेटर कर सकें? आई थिंक द बिगेस्ट टिप वुड बी कि बस कर लो, शुरू कर लो. आई हैव ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड हर फील्ड में चैलेंजेस आते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इसी फील्ड में है, हर कोई स्ट्रगल करता है, बट वो पुश लेना और वो एक स्टार्ट करना बहुत जरूरी है. एंड आपको अपने आप जब आप चीज करते हो, आप अपने आप सीखते हो, आपको अपने आप लोग मिलते हैं, अपने आप रास्ते खुल जाते हैं, और कहीं ना कहीं बस एक वो स्टार्ट करने की सबसे ज्यादा आई थिंक रिलक्टेंस होती है सब में. बट अगर आप एक चीज शुरू कर दो, एंड मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है कि
जरूरी नहीं कि आप पहली सबसे बड़ी चीज कर लो। आज भी मेरा गोल इज नॉट कि मैं सिर्फ एक बेक हाउस रन करूं, माई गोल इज मच बिगर, बट आई नो कि वो शायद आज नहीं हो सकता, बट कोई बात नहीं, दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू वेयर आई वांट टू बी इन द फ्यूचर। लगे रहो किनारे से, कभी तो लहर आएगी। आएगी आएगी। और अगर आप हार्डवर्क करते रहोगे अपनी तरफ से, प्योर कॉन्शियस से, और अपनी तरफ से अपनी आइडेंटिटी को ट्रू रह के कोई चीज करोगे तो आपको जरूर मिलेगी। करेक्ट करेक्ट। यस, तो आई थिंक वही बस करना जरूरी है, कुछ भी करो पर करो जरूर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आज के एपिसोड में आपने देखा कैसे अनीता जी ने अपने बेक हाउस की जर्नी स्टार्ट करी, कैसे चैलेंजेस को फेस किया और किस तरह हर एक स्ट्रगल को अपने हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस से किस तरह उन्होंने हर चीज को जूझ के आगे बढ़ते रहे। सो इसी तरह ये लाइफ है, अगर आप एक बहते पानी की तरह हो तो आपको आपके किनारे, आपके रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। और आज इसी मोटिव के साथ, इसी सिस्टम के साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप सिर्फ शुरू करो, बाकी सब चीजें अपने आप बाय डिफॉल्ट नेचुरली होती जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग चंडीगढ़ लोकल।